नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं संचालक समाचार। मुखिया पर लगाए गए आरोप से आवेदी ने किया इनकार। मुखिया को बताया निर्दोष। तरैया थाना अध्यक्ष तथा जैथर के चौकीदार पर लगाए संगीन आरोप। बिहार के सारण जिले के तरैया थाना अंतर्गत जैथर पंचायत के इशरत बीवी ने पिछले दिनों तरैया थाना में एक आवेदन दिया था, जिसमें जैथर पंचायत के मुखिया राजीव रंजन सिंह उर्फ गुन्नू सिंह पर संगीन आरोप लगाए थे। लेकिन आज उसने अपने सारे आरोपों से मुखिया को अलग करते हुए उन्हें पाक साफ बताया। उसने कहा कि मुखिया के और हमारे बीच मोबाइल को लेकर बहस हुई थी। मुखिया ने मेरे मोबाइल को छीन लिया तथा कहा कि कल आके ले जाना, लेकिन इस बात को गांव के चौकीदार रंजीत ने गंभीर बना दिया तथा मुझे थाने में मोबाइल का रिपोर्ट करने के बहाने ले जाकर मुखिया के खिलाफ जबरन शारीरिक शोषण का आरोप लगवा दिया। साथ ही उन्हें बिना खाए पिए 24 घंटे हाजत में बंद करके रखा गया तथा उनसे जबरन मेडिकल कराने के लिए दबाव दिया जाने लगा। साथ ही 6 लाख रुपए की मांग की गई। आपने तरैया थाना में एक आवेदन दिया है, जिसमें जैथर पंचायत के मुखिया राजीव रंजन सिंह उर्फ गुन्नू सिंह पर कुछ संगीन आरोप लगाए हैं। आपने कहा है कि वो आपके साथ शारीरिक या जो भी शोषण होता है वो करते रहते हैं। क्या सच्चाई है? देखिए सर, सच्चाई कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब झूठ अफवाह है। हमारा घर के सामने इसी का घर है, तो हम रोड पर बात कर रहे थे 9 बजे के करीब, तो वो आया था मुखिया, तो मेरा मोबाइल ले लिया। बोला था कि क्या ज़रूरत है रोड पर बात करने के लिए इतना रात के, से घर जाओ। हम बोले कि नहीं, हम बात करेंगे। तो इसी को मोबाइल वाला ले लिया। बोले थे कि तुम घर जाओ, हम सुबह मोबाइल दे देंगे। तो इसीलिए हम लोग में आपस में हुआ था, ठीक है। तो हम बोले थे कि थाना बुलाएंगे, तो बोले थे कि ठीक है। तो बुलाया थाना, तो हम मोबाइल की सिर्फ बात किए थे कि हाँ मोबाइल हमारा ले लिया था। तो उसके बाद वो बोले थे बारा बाबू कि ठीक है तुम्हारा मोबाइल ले लिया, तो उसको घर वालों को बुलाते हैं। तो उसका वो जो मुखिया जी है उसका बाबूजी को बुलाए थे। तो वो बोले थे कि ठीक है मोबाइल लिए हैं तो दे देगा। तो वो बोला था कि बारा बाबू के ठीक है, इसका मोबाइल अभी से सुबह तक ले जाके इसको घर पर पहुँचा देगा, नहीं तो हम सबको उठा ले जाएंगे। तो बोले थे कि ठीक है। तो वो बोला कि चले जाओ घर। तो हम अपने द्वार के पास आ गए थे। उसके बाद चौकीदार पता ना क्या CID कर दिया था उसको, चौकीदार उसको बड़ा बाबू के, बस वो हमको बुला के गाड़ी में बैठा लिया, ज़बरदस्ती बैठाया। हमसे बोला भी नहीं कि हम रात को रखेंगे। बोले थे कि ठीक है चलो आवेदन लिखा जाएगा तो तुम घर चलाना। तो हम जब गए थे थाना में, तो जब वो आवेदन लिखा गया तो हम बोले थे कि हमको घर चौपाइए। तो बोला था कि घर नहीं जाएगी, यहीं रहो। तो हम बोले थे कि ये बात क्यों नहीं बोल के लाया था वहाँ से आके, हम जब ले जा रहे हैं तो रात भर रखेंगे। तो हम नहीं आते, सुबह में आते। तो बोले कि ये कानून है, यहाँ आएगी तो ऐसे नहीं जाना है, अभी यहीं रहो, यहाँ ऐसा कानून है। इसके बाद क्या किया कि चौकीदार हमको अकेला रूम में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दिया। बार बार वो अकेला रूम में हम रहते हैं, वो आते हैं फिर बंद करके चला जाते हैं। हमारे से बहुत टॉर्चर करता है वो, ठीक है। हम अपने मर्जी से कुछ नहीं किए, हम दबाव में रह के सब बोले थे। हमको धमकी दिया था लोग, अगर ऐसे नहीं बोलेगी तो तुमको जेल में भेज दूंगी। इसीलिए हम डर के मारे बोले थे। हमारा उनसे कोई लगाव नहीं है, ये सब झूठ अफवाह है। इसका मतलब कि जो आवेदन आपने दिया है उसमें जो आपका साइन है वो जबरदस्ती कराया गया है? हाँ, हमको पहले धमकी दिया था लोग। आप बोले थे कि मेडिकल कराओ, मेडिकल कराना है। तो हम बोले कि नहीं कराएंगे। ये घर जब थाना में से निकल गए तब हम जाकर ये बोले हैं कि हमको मेडिकल नहीं कराना है। पहले जब हमको बैठाया था बारा बाबू तो बोले थे कि मेडिकल कराओ नहीं तो जेल भेज देंगे। तो ये तो हमको धमकी दे दिया, तो डर के मारे हमको कहना पड़ा। तब फिर भी हम हिम्मत रखे कि नहीं हम नहीं कराएंगे। बाहर भी निकले तभी बोले कि हम नहीं कराएंगे, मेडिकल नहीं होगा। कितना देर जेल में रखा लोग आपको? 24 घंटा से ऊपर रखा है लोग, बेगर पानी के, बेगर खाना की। उसके बाद बारा बाबू बोल रहा है कि 6 लाख रुपया दीजिएगा, जब भी हम निकालेंगे, इसमें से नहीं निकालेंगे। चौकीदार का हम गोर पर गिर के रोए हैं कि भैया हमको बचा लो, यहाँ से हमको घर ले चलो। वो बोला कि नहीं जाने देंगे घर, ऐसे थोड़ी चल जाएगी घर। वो भी नहीं हमको घर ले गया। बारा बाबू से भी बोले कि हमको घर पहुंचाइए, तो बोला कि ये थाना है, कानून है, ऐसे थोड़ी ले, ऐसे ही सरकार बनाया है। आगे किसी लेडीज को, किसी महिला के ले जाकर उसमें बंद कर दो, बंद करके जबरदस्ती उसको धमका को, डरवा को, आदोशी पर आरोप लगाओ। 6 लाख रुपया आपसे मांग रहा था लोग? हाँ,
वो बारा बाबू रंजीत। आपसे क्यों मांग रहा था 6 लाख रुपया? आपने क्या कहा? आपसे पैसा क्यों मांगा जा रहा था? उन्होंने कहा कि उन्हें जबरन गाड़ी में बिठाकर मेडिकल कराने के लिए छपरा ले जाया जाने लगा। तब उसने मना किया कि वह मेडिकल नहीं कराएगी। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो मेडिकल क्यों कारण? तो चौकीदार रंजीत ने उनके साथ गाली दिए तथा बदसलूकी किया। साथ ही मुखिया से उसे तथा थानाध्यक्ष को 6 लाख दिलवाने का दबाव देने लगा। आप थाने से कैसे वापस आई? हम थाने से जब निकले तो वो लोग हमको गाड़ी में बैठा लिया था, ठीक है, बैठा के वो ले गया कोर्ट में। रास्ता जब हम थाना से निकले तो वो रंजीत जो है वो बोला था कि पहले मेडिकल कराओ। हम बोले कि नहीं कराएंगे। तो इसी बात पर हमको पूरा रास्ता भर और पूरा गाड़ी में हमको इतना गाली दिया था, बार बार इतना गंदा गंदा गाली दिया था। और बोल रहा था कि मुखिया जी से 6 लाख रुपया हमको बारा बाबू के दिलवाओ, ठीक है, तभी तुमको घर जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। हमको बार बार यही बात को धमकी दिया। आज ज़बरदस्ती उन लोग बोला था कि मेडिकल कराओ। बताइए सर, जब हम उसके साथ कुछ नहीं किए हैं तो मेडिकल किस लिए हमको ज़बरदस्ती कराया जा रहा था? गलती उन लोग में है, हमको धमकाया था। उसने कहा कि मुखिया के द्वारा उनके साथ कोई गलत कार्य नहीं किया गया है, वे निर्दोष है तथा उन्हें फंसाया जा रहा है। आपसे 6 लाख रुपया क्यों मांगा जा रहा था? आप कहाँ से देती? हमसे नहीं, वो बोले थे ना चौकीदार जो मेरा गांव के हैं रंजीत और वो तरैया थाना के जो बड़ा बाबू है, वो दोनों बोले थे कि तुमको 6 लाख रुपया देगा मुखिया जी, ठीक है, तुम्हारा पूरा घर का उसका पूरा घर के लोग तुम्हारा पैर पर गिरेगा, तुम्हारा पैर चटेगा, 6 लाख रुपया तुमको देगा। वो लोग हमको बोले थे ऐसे। तो अब आप मुखिया जी के बारे में क्या कहना चाहती हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि वो निर्दोषी है, उसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। आपसे आवेदन पर गलत ढंग से साइन कराया गया था? हमसे ज़बरदस्ती हमको धमका कर कि हम जेल भेज देंगे, नहीं तो इसी में बंद करेंगे। इसीलिए हम डर के मारे हम साइन किए हैं कि हम इसी कैसे भी इसमें छूट जाएं। क्या नाम है आपका? हमारा इशरत नाम है, इशरत बीवी। समाचार संचालक के लिए रजनीश रंजन की रिपोर्ट।